अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को देखा, तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड के लिपिड कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होता है। सबसे पहले लिपिड की डेफिनेशन देखते हैं। लिपिड्स आर फैटी कंपाउंड दैट आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। यानी कि लिपिड वो फैटी कंपाउंड है जो सोल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेकिन इनसॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में, लाइक वाटर। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर। ऑयल को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होता। ये इसकी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब हम इसकी लिपिड की डाइजेशन देखते हैं कि लिपिड कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। अब हम डाइजेशन ऑफ लिपिड देखते हैं, एक स्टोरी की फॉर्म में देखते हैं ताकि हमें इसकी इजीली समझ आ सके। ये एक पर्सन है, ये इसका माउथ है, ये स्टमक है, ये पैंक्रियाज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये एक पर्सन है, इसने फूड ईट किया है जिसमें लिपिड का एक कंपोनेंट है ट्राइग्लिसराइड्स। जैसे ये फूड इसके माउथ में गया, यानी कि टंग से माउथ में गया, तो माउथ में ये ट्राइग्लिसराइड का कांटेक्ट हुआ सलाइवा के साथ। अब ये सलाइवा में एक एंजाइम है लिंगुअल लाइपेज। ये लिंगुअल लाइपेज जो है इसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देगा और इसके साथ मिक्स होकर कहाँ आ जाएगा, स्टमक में। इसके साथ मिक्स होकर स्टमक में आ जाएगा और स्टमक में आके ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा लिंगुअल लाइपेज। अब ये लिंगुअल लाइपेज जो है, यहाँ पे एक और एंजाइम है, स्टमक का एंजाइम है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। यहाँ पे एक एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज। अब ये लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज मिलकर स्टमक में ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करेंगे। अब ये ट्राइग्लिसराइड जाएगा पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में एंजाइम है पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है ट्राइग्लिसराइड को मज़ीद डाइजेस्ट करेगा। अब एक दफ़ा फिर इसका देख लेते हैं ओवरव्यू कि एक पर्सन था, उसने फूड ईट किया जिसमें लिपिड का कंपोनेंट था ट्राइग्लिसराइड। जैसे ही वो माउथ में सलाइवा के कांटेक्ट में आया तो लिंगुअल लाइपेज सलाइवा का एक एंजाइम है जो इसकी डाइजेशन स्टार्ट करेगा और इसके साथ मिक्स होकर ये एंजाइम कहाँ आ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में आके ये एंजाइम मोर एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और स्टमक का एक एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज जो लिंगुअल लाइपेज के साथ मिलकर स्टमक में ट्राइग्लिसराइड्स की मज़ीद डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट ये फूड जो कि ट्राइग्लिसराइड है, ये जाएगा पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में एंजाइम है पैंक्रियाटिक लाइपेज जो मज़ीद इसकी डाइजेशन करके ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स प्लस मोनोसेक्राइड्स। इतनी आपको समझ लगी कि पैंक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को मोनोसेग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे एक बात देखना ज़रूरी है, यहाँ पे ये है ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल और ये जो छोटे छोटे हैं ये हैं लाइपेजेस। अब ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया थोड़ा है। जब सरफेस एरिया थोड़ा होगा तो लाइपेजेस को थोड़ी जगह मिलेगी डाइजेस्ट करने के लिए और वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो सकेगा। अब यहाँ पे बाइल साल्ट्स जो हैं, बाइल साल्ट्स जो हैं वो इस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड कर देगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड कर देगी ताकि लाइपेजेस को ज़्यादा जगह मिले इस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए। ये देखें, अब देखेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गए। अब लाइपेजेस को ज़्यादा जगह मिल जाएगी इस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल को इजीली डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब करने के लिए। ये देखेंगे बड़ा ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल था, ये लाइपेजेस हैं, इनको कम जगह मिल रही थी डाइजेशन करने के लिए। बाइल साल्ट जो है इस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड कर देंगे ताकि लाइपेजेस इजीली इस ग्लिसराइड के मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट कर सकें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं,
ये जो प्रोसेस हो रहा है ट्राइग्लिसराइड की ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ लाइपेजेस, इसको कहते हैं इम्यूल्सिफिकेशन। यहाँ पे इम्यूल्सिफिकेशन हो रही है। इतनी बात आपको समझ लग गई कि इम्यूल्सिफिकेशन क्या है, कि बड़े ट्राइग्लिसराइड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक कर दिया बाइल साल्ट ने, ताकि लाइपेजेस उसकी सही तरीके से डाइजेशन कर सके। यहाँ पे इम्यूल्सिफिकेशन तो हो गई। अब हम वापस डाइजेशन की तरफ आते हैं कि अब ये पैंक्रियाटिक लाइपेज, जैसा कि मैंने बताया था कि मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बॉडी में कैसे अब्जॉर्ब होंगे। जैसा कि हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको लाइपेजेस एंजाइम जो हैं वो फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो फैटी एसिड है ये इंटेस्टाइन में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर लविंग नहीं होते और ये इंटेस्टाइन में इनसॉल्युबल होते हैं। अब इनको इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में अब्जॉर्ब होते हैं ये, तो अब ये जब इंटेस्टाइन में सॉल्युबल ही नहीं होंगे तो ये अब्जॉर्ब कैसे होंगे? इसके लिए यहाँ पे माइसेल्स बनते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं ये, जो इस फैटी एसिड्स को इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं अब वो देखते हैं। हम देखते हैं कि माइसेल्स कैसे बनते हैं जो फैटी एसिड्स को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है ये है फैटी एसिड्स हैं और ये बाइल साल्ट्स आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब ये जो बाइल साल्ट का हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, और इसकी जो टेल है ये होती है हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग। अब इसका जो वाटर हेटिंग पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो फैटी एसिड के साथ कनेक्ट होगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट ये यहाँ बाहर वाली साइड पे होगा। अब ये माइसेल्स बन के, यानी कि ये होता है माइसेल्स, अब ये माइसेल्स क्या करेंगे, इस फैटी एसिड को डिफ्यूजन के थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर अब्सॉर्ब कर देंगे, यानी कि अंदर एंटर हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन होगी और ये फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स में। ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आएंगे गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या करेगा कि ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये जो फैटी एसिड हैं का मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड्स का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर बना देगा, एक प्रोटीन की लेयर बना देगा जिसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स बना देंगे। समझ आ गई। अब ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल है। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स हैं ये डायरेक्टली जो है ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। अब यहाँ पे एक सिस्टम आएगा जिसे हम बोलते हैं, ये सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं इस तरह करके लैक्टियल्स। इन्हें क्या कहते हैं? लैक्टियल्स। अब ये काइलोमाइक्रोन्स जो है इन लैक्टियल्स के थ्रू इस ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। समझ आ गई? यानी कि ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब ब्लड वेसल में नहीं होंगे। काइलोमाइक्रोन्स एक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, जो काइलोमाइक्रोन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा ब्लड वेसल में। काइलोमाइक्रोन्स लिम्फेटिक सिस्टम के लैक्टियल्स के थ्रू इस ब्लड वेसल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। यानी समझ आ गई। अब हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि लिपिड कहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ और कैसे हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हुआ। यहाँ से स्टार्ट हुई एक ओवरव्यू कि पर्सन ने फूड ईट किया जिसमें था ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है वो लिपिड का कंपोनेंट होता है जो सलाइवा के कांटेक्ट में आया और लिंग्वी लैक्टेज के साथ मिक्स होकर ड्यूरिंग मैस्टिकेशन कहाँ पे आ गया? स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज के साथ मिलकर उसने उसकी डाइजेशन की। नेक्स्ट वही फूड ट्राइग्लिसराइड वाला फूड गया पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज ने क्या किया? पैंक्रियाटिक लाइपेज होते हैं पैंक्रियाज में जो इस फैटी एसिड के ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड को
किस में कन्वर्ट कर देता है, मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में। अब यहाँ पे एक बात है कि ट्राइग्लिसराइड्स एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, लाइपेज इसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे इस इतने बड़े मॉलिक्यूल को, क्योंकि इसका सरफेस एरिया छोटा होता है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे अब्जॉर्ब करेंगे। ट्राइग्लिसराइड का एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसपे हैं लाइपेजेस, पैंक्रियाटिक लाइपेजेस, सरफेस एरिया थोड़ा मिला है लाइपेजेस को डाइजेस्ट करने के लिए। अब बाइल साल्ट्स क्या करेंगे, वो इस ट्राइग्लिसराइड्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड कर देंगे ताकि लाइपेजेस को ज़्यादा सरफेस एरिया मिले और वो उसको इजीली डाइजेस्ट करके फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर दें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूल्सिफिकेशन। क्वेश्चन करके हमने देखा कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, लाइपेजेस एंजाइम है, वो ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं इनका म्यूकोसल इंटेस्टाइनल में अब्जॉर्ब होना ज़रूरी है ताकि वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो, लेकिन ये फैटी एसिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये इंटेस्टाइन में खुद अब्जॉर्ब यानी कि सोलबल नहीं होते। यहाँ पे माइसल्स बनेंगे जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम करेंगे इन फैटी एसिड्स को इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में अब्जॉर्ब करने के लिए। कैसे हमने वो माइसल्स बनाए थे जो फैटी एसिड्स को म्यूकोसा में अब्जॉर्ब करेंगे, वो देखते हैं। माइसल्स बनाए जो फैटी एसिड्स को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर अब्जॉर्ब करेंगे। कैसे बनाए कि बाइल साल्ट्स आके फैटी एसिड्स के साथ अटैच हो गए। बाइल साल्ट्स का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था वो बाहर की तरफ रहा था ताकि वो म्यूकोसा के अंदर इस फैटी एसिड्स को अब्जॉर्ब कर सकें। ये इस चीज़ को कहते हैं माइसल्स। अब ये फैटी एसिड्स डिफ्यूजन करके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर अब्जॉर्ब हो गए। यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन हुई और फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे गोल्जी एपरेटस ने इस ट्राइग्लिसराइड्स के मॉलिक्यूल के बाहर प्रोटीन की लेयर बना दी जिसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स। अब ये काइलोमाइक्रोन्स जो है डायरेक्टली ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। यहाँ पे एक सिस्टम आएगा जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम के लैक्टियल्स के साथ काइलोमाइक्रोन्स मिलके ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होते। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड अपनी बॉडी में देखी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।